नमस्कार जातकों। देखिए, हम बात कर रहे थे कि 2025 के फर्स्ट मंथ जनवरी की। यहाँ पे लिखा है मैंने मीन लग्न पाइसेस एसेंडेंट के लिए कैसा रहेगा आने वाला मंथ जनवरी, यानी साल की शुरुआत 2025 का आरंभ कैसा रहेगा आपके लिए, इस पे बात करेंगे। लग्न में 12 है, आपका मीन लग्न है, जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ। यहाँ पे मंगल बृहस्पति वक्री है, यानी लग्न का लॉर्ड वक्री है। पहली बात याद रखें कि मीन लग्न वाले जातकों या धनु लग्न वाले जातकों, यदि आपका जो है लग्न का लॉर्ड बृहस्पति साल की शुरुआत में वक्री मोड में होता है, रेट्रो होता है, जैसा कि है इस बार, तो पूरे साल आपको दे जाता है। ठीक है, क्योंकि ये नेगेटिविटी को जो है शुरुआत में ही, इनिशियल स्टेज में ही अपने आप में सोख लेता है, चूस लेता है, ताकि आपको आने वाले वर्ष पर्यंत जो है बेहतर रिजल्ट मिले। तो हम बात कर रहे हैं जनवरी मंथ की। लग्न में 12 लिखा है, आपका मीन लग्न है। आपने कहा साहब 9th और 12th धनु और मीन का मालिक बृहस्पति महाराज होते हैं, बैठे हैं शुक्र की राशि में। ठीक है, बृहस्पति महाराज कहाँ बैठे हैं? यहाँ बैठे हैं आपके 3rd हाउस में। बृहस्पति आपका योग कारक ग्रह होता है। ठीक है, कोशिश किया करें बृहस्पतिवार को प्याज लहसुन भी अवॉइड करें। देखिए, लग्न का लॉर्ड आपका सात्विक ग्रह है, देवताओं के ग्रह है, तो मांस मच्छी आपको जो है वो शोभा नहीं देता है। खाते हैं, लाभ देता है कब? जब शनि या मंगल की शेड आती है, तो ऐसे में मजबूती से लाभ भी देता है। खैर, वो बात की बात है। यहाँ पे लग्न के लॉर्ड बृहस्पति महाराज हैं, योग कारक ग्रह होता है, यानी बृहस्पति की पोजीशन आपकी कुंडली में, जन्म कुंडली में अगर बेहतर है तो मोटा पुखराज आपको पहनना चाहिए। धन संपत्ति का योग, बेसिकली स्वस्थ जो है जीवन दे जाता है, और एम्प्लॉयमेंट वाले क्षेत्र में मजबूती दे जाता है। बृहस्पति बैठे हैं 3rd हाउस में। अब 3rd हाउस में बृहस्पति बहुत बेहतरीन नहीं होता, लेकिन बैठा शुक्र की राशि में है, तो माइनस माइनस शुक्र, शुक्राचार्य राक्षसों के गुरु है, बृहस्पति देवताओं के गुरु है, दोनों में पड़ती नहीं है, तो माइनस माइनस प्लस करते हुए धन लाभ का योग देता है। तो बृहस्पति महाराज देखिए यहाँ बैठ के आपके, पहली बात तो यह है कार्य क्षेत्र से आपको मन का सुकून देते हैं, लेकिन टेम्परामेंट वाले खाने में फ्लक्चुएशन लाते हैं। तो काम धंधे में मजबूती मिलेगी आपको आने वाले मंथ जनवरी में, लेकिन उससे टेम्परामेंट को आपको शांत रखना है, ठंडे दिमाग से रहना है, चीजों को डाइजेस्ट कर जाना है, जो भी लाभ होता है उसको। 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th कहां देखा बृहस्पति महाराज? देखिए 1 2 3 4 5 देख रहा है आपके स्पाउस वाले खाने में। स्पाउस यदि आपके जॉब के लिए प्रयत्नशील हैं तो उनके लिए जॉब का योग बनाएगा, पहली चीज। दूसरी बात, यदि आपका विवाह नहीं हुआ है, बृहस्पति की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, तो विवाह का मजबूत योग बनाएगा। बस ये ध्यान रखिएगा कि बृहस्पति में केतु की अंतर प्रत्यंतर या शेड न चल रही हो, यानी विवाह का भी योग बनाएगा, आपके स्पाउस को जॉब का योग बनाएगा, आपको कार्य क्षेत्र में भावी स्पाउस के मिलने का भी योग बनाएगा। किसको? आपको। लग्न का मालिक है आपके। अब देखिए 5 6 7 कहां देख रहा है? आपके भाग्य वाले खाने में। फिर से बोल लेता हूं, भाग्य से आपको, देखिए भाग्य से आपको स्पाउस मिलने का योग बनाएगा, पहली चीज। उसके बाद 7 8 9 भाग्य से आपको धन का लाभ देगा, भाग्य से आपके स्पाउस को, यानी आपके स्पाउस को भाग्य से लाभ देगा धन का, यानी आपके स्पाउस के भी जॉब का मजबूत योग बनेगा। तो धन अर्जित करने के लिए बेहतर समय है ये। हाँ, बृहस्पति में शुक्र अगर चल रहा है कॉम्बिनेशन में, और मार्केश की शेड है। मैं हमेशा समझाता हूं कि देखिए, पॉजिटिव चीज से जानना आवश्यक यह है कि निगेटिविटी क्या है कुंडली में। दूसरी चीज जातकों कि ग्रहों से, यानी ग्रहों का जो चीज, देखिए जो पॉजिटिव होना है वो तो होना है, ठीक है, पॉजिटिव हासिल होगा। नेगेटिव चीजों से कैसे आप पॉजिटिव चीज गेन कर सकते हैं, इसको जाने, यानी कुंडली में क्या करना है उससे बेहतर ये जानना होता है कि क्या नहीं करना है। अब बृहस्पति महाराज यहाँ पे शुक्र की राशि में, शुक्र 2 और 7 का मालिक जो है वो डबल मार्केश होता है, क्योंकि विष तुला का मालिक है, आपके 3rd हाउस का लॉर्ड है, आपके अष्टम का लॉर्ड है। 10 और 11 का मालिक शनि भी यहाँ पे आपके 11th और 12th हाउस का मालिक होने से डबल मार्केश में आता है। तो यदि आपका शुक्र में शनि में बृहस्पति आता है, तो हो सकता है आपको अपने भाई बहनों के यहां किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होना पड़े, ऐसे चांसेस बनते हैं। किसी के स्वास्थ्य में ऊंच नीच आए, लेकिन बृहस्पति ने आपको स्वयं या आपके स्पाउस को धन का मजबूत योग दे जाना है। वक्री मोड में है शुरुआत में, तो मैंने कहा यह आपको वर्ष पर्यंत बेहतर फल दे जाएगा। आते हैं हम आपके 2nd हाउस पे। 2nd हाउस पे क्या लिखा है? 1 लिखा है। ठीक बात है, हम जानते हैं 1 यानी साहब मेष। अब मेष है तो मंगल मालिक हुआ, मंगल तो मालिक वृश्चिक का भी होता है। 1 और 8, मेष और वृश्चिक का मालिक आपका मंगल है। मंगल महाराज कहां बैठे हैं? यहां लिखा है मैंने वक्री मोड में। साथ में एक चीज और जोड़ दूं कि नीच के हैं। आपने कहा साहब ये मंगल बैठा है आपकी कहां पे? कर्क राशि का मंगल नीच का होता है, 22 जनवरी तक है, वक्री मोड में है, रेट्रो है। तो जब ये स्थान बदलेगा तो राहु केतु की तरह क्लॉकवाइज चलेगा।
देखिए सामान्य ग्रह कहाँ चल रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, देखिए एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे सामान्य ग्रह। अब चूंकि वक्री है ये, तो ये जब मूवमेंट करेगा, अपना स्थान बदलेगा या राशि बदलेगा कहिए, तो ये क्लॉकवाइज चलेगा 22 जनवरी तक। तो 22 जनवरी तक कहाँ बैठा है ये आपके, बैठा है नीच का होके संतान वाले खाने में मंगल। डबल मार्केश की शेड में आता है, नहीं आता, क्योंकि सेकंड हाउस का लॉर्ड तो है लेकिन भाग्य वाले खाने का मालिक है। तो कई चीजें हैं इसमें। पहली बात तो यह है कि यदि आपकी मंगल की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, तो बहनों से कह रहा हूं, आपको 22 जनवरी तक कंसीव करना अवॉइड करना है। गर्भ को क्षति लगने से, अगर आप पहले से प्रेग्नेंट हैं तो क्षति लगने से, चोट लगने से उसको घात का योग बनता है, वो ध्यान रखना है आपने। उसके बाद मंगल महाराज बैठे हैं आपके, मैंने बताया नीच के होके, ग्रह जब नीच या उच्च का होता है तो जहां का मालिक होता है वहां हलचल लाता है। कहां का मालिक है, सेकंड हाउस का मालिक है। यदि मार्केश का कॉम्बिनेशन, मैंने बोला क्या होता है, उसमें मंगल आता है, तो आपको अपनी फैमिली में, अब भाई बहनों में नहीं, फैमिली में आपको जो है, फैमिली यानी आपके एंसेस्टर्स की साइड में, लाइनेज में किसी के पोस्ट डेथ रिचुअल में शामिल होने के चांसेस बनेंगे। दूसरी बात, नीच काम से आपको भाग्य आपका नीच काम से धन का लाभ दे जाएगा। नीच काम क्या होते हैं मैंने बताया हुआ है, इंफॉर्मेटिव वीडियो में देखिएगा। यानी मंगल का फायदा क्या है कि नीच काम से धन का लाभ दे जाना है। नुकसान क्या है कि आपके लाइनेज में किसी को ऊंच नीच हो, ठीक है, बुजुर्ग आदमी है तो ऊंच नीच होना स्वाभाविक बात है। दिक्कत वाली बात क्या है कि ये आपके जो है संतान यदि गर्भ में है, या यदि आपके छोटे बच्चे हैं, 11-12 की एज तक के बच्चे हैं, उनको वाहन देना अवॉइड करना है 22 जनवरी तक, खासकर नए साल के सेलिब्रेशन में बहुत ध्यान रखिएगा, क्षति होने का योग बनता है। अब मंगल बैठा है कहां पे, आपके जो है मैंने बताया आपके शिक्षा वाले खाने में, तो एजुकेशन में गैप लाने का योग बनाएगा। आपकी संतानों है तो आपको संतानों पे ध्यान रखना है। यदि मंगल की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है और आप मीन लग्न वाले जातक हैं या जातिका हैं, तो आपको संतानों पे भी ध्यान रखना है कि संतानों के एजुकेशन में गैप का योग बनाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ कहां देखा मंगल महाराज ने, मंगल महाराज नीच के होकर देख रहे हैं, वक्री दृष्टि नहीं देख रहा हूं, सीधे देख रहा हूं। देखिए कहां देखा, अष्टम में। अब अष्टम कौन सा खाना है, आयु वाला खाना, इसलिए मैंने बताया कि कंसीव ध्यान से करना है, कंसीव करना अवॉइड करें। यदि मंगल की अंतर प्रत्यंतर है या कंसीव किया हुआ है तो आपको ध्यान रखना है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ लाइनेज वाले खाने से धन का लाभ दे जाएगा, यानी पैतृक संपत्ति का योग बनाएगा, नीच काम से धन प्राप्ति का योग बनाएगा, जमीन के वाहन के काम से धन प्राप्ति का योग बनाएगा। यदि आपका मंगल में जो है शुक्र की शेड चल रही है, अंतर प्रत्यंतर या महादशा, साथ में शनि भी है, तो यह आपको अकल्ट की विद्या से, तांत्रिक विद्या, तांत्रिक सिद्धि को प्राप्त करने या तांत्रिक विद्याओं से या तांत्रिकों के मार्फत कोई लाभ प्राप्त करने का योग बनाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, 7 देख रहा है मंगल कहां पे, शनि की राशि को, मकर को, ठीक बात है, लाभ वाले खाने में, संतानों को लाभ दे जाएगा। देख रहा है आपके 8वें से 12th हाउस में, संतानों के विदेश जाने का योग बनाएगा। हाँ, मंगल शनि का कॉम्बिनेशन हो तो स्वास्थ्य में ध्यान रखना है, बच्चों के स्वास्थ्य में ध्यान रखना है आपको, चोट चपाट का योग बनाएगा उनके। लेकिन मंगल यहां बैठ के निश्चित रूप से भाग्य से आपको देखिए कहां देख रहा है, लाभ देगा, किस चीज का, धन का, और बेसिकली विदेश की धरती से। यानी मंगल की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, शनि का कॉम्बिनेशन है, तो स्वास्थ्य में ध्यान रखिएगा, ठीक है। चोट चपाट का योग बनाएगा, घात का योग बनाएगा, वो अलग बात है। लेकिन आपको आपकी संतानों को काम धंधे के लिए विदेश का योग बनाएगा, आपको अर्निंग के लिए विदेश का योग बनाएगा, इसे कैश करें। अब मंगल महाराज नीच के हैं तो क्या है, अगर मंगल परेशान करता है, आपके मंगल की दशा अंतरदशा आती है किसमें, मार्केश के कॉम्बिनेशन में, तो सुंदरकांड उठा लें। कैसे पढ़ते हैं सुंदरकांड बताया हुआ है मैंने यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, मंगल शिफ्ट हो गया 22 जनवरी को कहां, आपके 4th हाउस में, बुध की राशि में बैठ गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बैठा है माता वाले खाने में। अब तो ये हालांकि वक्री मोड में है लेकिन नीच का तो रहा नहीं। अब मंगल यहां बैठ के माता वाले खाने में, बुध की राशि में है, और बुध की राशि को देख रहा है। देखिए तो बुध से इसकी पड़ती नहीं है, स्पाउस और आपके जो है माता में आर्गुमेंट का योग बनाएगा 22 जनवरी के बाद। लेकिन मन का सुकून दे जाएगा आपको, किस चीज से, आपके भाग्य से प्राप्त होने वाले लाभ के चलते मन का सुकून दे जाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ देख रहा है आपके स्पाउस वाले खाने में, स्पाउस से आपके भी आर्गुमेंट का योग बनाएगा। देखिए 4, 5, 6, 7 आपके स्पाउस के जॉब का योग बनाएगा। 8 भाग्य से मंगल महाराज यहां बैठ के अपने उच्च की राशि को देख रहे हैं। देखिए मकर का मंगल उच्च का होता है, तो भाग्य से, या यदि आप पॉलिटिकल हल्के से कोई लाभ प्राप्त करना चाहते हैं उससे, या आपके काम धंधे में प्रमोशन या आपके इंक्रीमेंट से आपको जो है मन का सुकून देने का योग बनाता है। आपके स्पाउस का भी फिनेंशियली या आपका फिनेंशियली बेहतर योग बनाएगा। आगे हम बढ़ते हैं, आपके 3rd हाउस में क्या लिखा है, हमने कहा साहब यहां 2 लिखा है, 2 यानी विष, ठीक है। विष और तुला का मालिक शुक्राचार्य होते हैं, जो बताया मैंने आपके, डबल मार्केश की शेड में होते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि 3rd हाउस का लॉर्ड है, अष्टम का लॉर्ड है शुक्राचार्य। बैठे कहां हैं, आपके बैठे हैं 12th हाउस में 28 जनवरी तक। अब आयु वाले खाने का मालिक, भाई बहनों वाले खाने का मालिक
और डबल मार्केश बैठ गया है एक्सपेंडिचर वाले खाने में। मार्केश का कॉम्बिनेशन है आपका, मार्केश बता चुका हूं मैं आपको, शुक्र महाराज का आपका मार्केश बनता है, उसमें शनि आता है, लग्न का मालिक बृहस्पति है, वो आ जाता है। तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, वो भी तब जब आप जो है 60-65 प्लस आपका एज ग्रुप हो, तो स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाता है। शुक्र बैठा है 12th हाउस में, आपके भ्रमण का योग बनाएगा, यानी आप फैमिली के साथ आने वाले वर्ष में घूमने जाना चाहते हैं 2025 की स्टार्टिंग में, बहुत मजबूत योग बनाएगा। लग्जरियस आइटम खरीदने का योग बनाएगा, इसका भी ध्यान रखें, यानी लग्जरियस आइटम दे जाएगा। मार्केश का कॉम्बिनेशन आता है, भाई बहनों के यहाँ किसी के स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा, ठीक है, स्वाभाविक सी बात है। देखिए एज होने पे अगर मार्केश आता है तो कोई गलत बात नहीं है। शुक्र महाराज यहां बैठ के कहां देख रहे हैं, सूर्य की राशि को, सूर्य से पड़ती नहीं है 6th हाउस में, बॉडी के लोअर पार्ट में हल्की सी दिक्कत आएगी, लेकिन शनि महाराज बैठे हैं यहाँ पे, शनि पुत्र है, सूर्य पिता है, और शनि शुक्र का अभिन्न मित्र है, तो शनि महाराज संभाल लेते हैं यहाँ पे, शुक्र को बहुत ज्यादा परेशानी नहीं होने देते। इसके बाद भी यदि शुक्र में बृहस्पति में सूर्य आता है तो कार्य क्षेत्र से आप पे अपोजिट सेक्स द्वारा आक्षेप का योग बनेगा। थोड़ा सावधान रहें, थोड़ा चौकन्ने रहें, आजकल बहुत कॉमन चीज है ये, यौन आक्षेप लगाना ऐसा कॉमन हो गया है, आप जानते हैं, तो मुझे बताने की जरूरत नहीं। शुक्र महाराज 28 जनवरी को आ जाएंगे आपके लग्न में, जैसे ही मीन का शुक्र आया, लेकिन एंड ऑफ द मंथ है, तो इसका हम नेक्स्ट सेशन में बात करेंगे, आपको धन का लाभ दे जाएगा। शुक्र यहां आके वैवाहिक जीवन में हलचल लाएगा, बृहस्पति की राशि में 28 जनवरी के बाद, लेकिन पैसा आपको शुक्र ने देना है, भले ही वो डबल मार्केश की शेड में हो। पैतृक संपत्ति से लाभ देगा। यदि शुक्र में आपका सूर्य आता है तो भाई बहनों से लिटिगेशन के थ्रू या प्रॉपर्टी के डिस्ट्रीब्यूशन के थ्रू धन लाभ का योग बनाएगा। आते हैं 4th हाउस में, क्या लिखा है यहाँ, 3 लिखा है, ठीक है, हम जानते हैं 3 यानी, आपने कहा साहब 3 यानी मिथुन, 6 यानी कन्या, मिथुन और कन्या का मालिक कौन हो गए, बुध महाराज हो गए। कहां बैठे हैं महाराज बुध, आपने कहा बुध महाराज बैठे हैं मंगल की राशि में 5 जनवरी तक, स्टार्टिंग ऑफ द मंथ तक, और मंगल तो नीच का होकर बैठा है, कोई दिक्कत नहीं, बुध मालिक है मन के सुकून का, आपके 7th हाउस का। 5 तारीख से पहले भाग्य से आपके शादी का योग बनाएगा, पहली चीज। दूसरी बात, मंगल की राशि में है, माता के स्वास्थ्य में थोड़ी ऊंच नीच लाएगा, जमीन खरीदने का योग बनाएगा 5 से पहले, साथ ही साथ आपको जो है मकान वाहन खरीदने का योग बनाना है। इसने बैठा है भाग्य वाले खाने में, लॉटरी सट्टे जुए से भाग्य दे जाएगा 5 जनवरी से पहले। यदि आप झटके वाला काम करते हैं, लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग, इससे आपको लाभ देने का निश्चित रूप से योग बनाएगा, आपको भी आपके स्पाउस को भी। भाग्य से यदि बुध की अंतर प्रत्यंतर है, 5 जनवरी से पहले आपकी भाग्य से शादी का भी योग बनाएगा, बस बुध में मंगल नहीं होना चाहिए। बुध महाराज वहां से देखिए 5 तारीख को देख रहे हैं आपके 3rd हाउस में अपने मित्र शुक्र की राशि को, अच्छा मित्र है, यानी आपको हो सकता है बुध की अंतर प्रत्यंतर है तो भाई बहनों के यहाँ किसी फंक्शन में जाना पड़े, अच्छी बात है। 5 जनवरी से यानी स्टार्टिंग ऑफ द मंथ से अप टू द एंड ऑफ मंथ 25 जनवरी तक ये रहेगा आपके किस खाने में, एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में। तो देखिए यदि आपका बुध में शनि चल रहा है तो आपको काम धंधे में, नौकरी में विदेश जाने का मजबूत योग बनाएगा। बुध में शनि है, आप प्रयासरत हैं विदेश जाने के लिए सपोज, तो आपके लिए बहुत बेहतरीन योग बनाएगा, यानी विदेश संबंधों से लाभ कमा सकते हैं। दूसरी बात, आपके ट्रांसफर का योग बनाएगा, कब, 5 से 25 इंक्रीमेंट का योग बनाएगा। मैंने बताया पहले आपके जो है या इंक्रीमेंट का, बल्कि जो है पोस्ट में जो है इन पोस्ट बढ़ने का कह लीजिए, यानी प्रमोशन का भी योग बनाएगा। बुध यहां पे आपके स्थान बदलने का मजबूत योग बनाएगा, ट्रांसफर का बहुत मजबूत योग बनेगा। जॉब चेंज करना चाहते हैं जातक, बुध की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है मीन लग्न वाले जातकों, तो 5 से 25 तक बहुत बेहतरीन समय रहेगा आपके लिए कैसे भी जॉब चेंज करने का। बुध यहां बैठ के आपके माता वाले खाने से भी आपको लाभ दे जाएगा, जमीन खरीदने का योग बनाएगा 5 से 25, फिर ये वाहन खरीदने का योग बनाएगा, आपको सुख दे जाना है बुध महाराज ने। 25 जनवरी को शिफ्ट हो जाएगा कहां, ये मकर राशि पे बुध महाराज, ठीक है, वहां बैठ के सीधे देख रहा है संतान वाले खाने में। तब तक मंगल हट चुका है, चंद्रमा की राशि को देख रहा है, फ्लक्चुएशन संबंधी समस्या आएगी एजुकेशन में, शिक्षा में गैप लाने का योग बनाएगा। हालांकि यदि आप थीसिस जैसी एजुकेशन ले रहे हैं तो ये थीसिस का योग बनाएगा आपका करने का। उसके बाद यहां पे संतानों को फ्लक्चुएटिंग करेगा, संतानों से आर्गुमेंट का योग होगा, ध्यान रखना है आपने। और यदि आपका बुध में चंद्रमा आता है आपके, कब, यहां बुध शिफ्ट कब हुआ, 25 जनवरी के बाद, तो आपको अपने जो है गर्भस्थ शिशु का फिर से ख्याल रखना है, बॉडी में फ्लक्चुएशन संबंधी समस्या से, या संतानें बड़ी हैं तो उनका माइंड फ्लक्चुएटिंग होने से उनको दिक्कत होने का योग बनेगा। बुध यहां धन देने का मजबूत योग बनाता है। 5th हाउस में 4 लिखा है, चंद्रमा में लाल से लिखता हूं रोटेशन, क्योंकि आप जानते हैं इसका रोटेशन जो है लगातार होता रहता है, तो इसकी बाद में बात करेंगे। अब आते हैं आपके 6th हाउस में 5 लिखा है, 5 का मालिक सूर्य हुआ, ठीक है, सूर्यदेव भगवान भास्कर कहां बैठे हैं, आपने कहा साहब सूर्यदेव बैठे हैं आपके एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में 14 जनवरी तक। अब आपके कार्य क्षेत्र में यदि सूर्य की महादशा अंतरदशा है, कार्य क्षेत्र में आपके लिटिगेशन का, आक्षेप का, ब्लेम का, शत्रुता का, एनिमिटी का,
या इंक्वायरीज का योग बनाएगा। लेकिन बैठा बृहस्पति की राशि में है तो आपको जो है कुछ भी हो, आपके जो है डिग्निटी मेंटेन रहेगी, आपका प्रताप मेंटेन रखेगा। देख रहा है बुध की राशि को, निश्चित रूप से आपको धन का लाभ दे जाएगा एनिमीज के बावजूद। अच्छी बात है, इससे बढ़िया बात क्या है। सूर्यदेव यहां बैठ के फिर समझ लें, आपको एनिमिटी का योग बनाएंगे। काम धंधे में बिल्कुल परेशान नहीं होना है, क्योंकि सूर्य बुध की राशि के सामने बैठा है, बृहस्पति की राशि में बैठा है। बृहस्पति का कुछ नहीं बिगाड़ पाता, बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं, उनके अंडर में सूर्य को भी चलना है। तो सूर्य ने यहां आपको कर्म क्षेत्र से धन का लाभ दे जाना है, मन का सुकून दे जाना है। मन का सुकून काम धंधे में किस चीज से होगा? पैसे से ही तो होगा, प्रमोशन से ही तो होगा, इंक्रीमेंट से तो होगा। सूर्यदेव यहां बैठ के 14 जनवरी से पहले पहले और बुध यहां बैठ के 5 से 25 के बीच आपके जो है सरकारी गवर्नमेंट जॉब निकालने का योग बनाएगा। यदि आपने कोई गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम दिया है तो उस समय जनवरी में एग्जाम देंगे, वो आपको आगे बेहतर रिजल्ट दे जाएगा। तो सूर्य ने आपको धन देना है। सूर्यदेव शिफ्ट हो जाएंगे 14 जनवरी को मकर पे। तो संक्रांति की मैं आप लोग को पहले से बधाई देता हूं। मकर संक्रांति आप जानते हैं कि हिंदुओं के लिए, जो धर्म को मानने वाले हैं, उनके लिए इस चीज का बहुत महत्व है। सूर्य बैठ गया शनि की राशि में, सूर्य पिता बैठा है अपने पुत्र शनि की राशि में, शनि जस्ट बगल में बैठा है। अब दोनों में कंपटीशन होता है। शनि यहां पे जो है 12th हाउस में दौड़ा रहा है, जो वो दौड़ाना बंद करता है। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि सूर्यदेव उसके पिता क्रेडिट ले जाएंगे और शनि की सूर्य से पड़ती नहीं है। सूर्यदेव वहां बैठ के देख रहे हैं कहां? चंद्रमा की राशि को। क्या मंगल महाराज यहां है? हाँ, 22 तक है और 14 के बाद से। लेकिन सूर्य और मंगल में टेम्परामेंट यानी सूर्य और मंगल का कॉम्बिनेशन है, जो 14 से लेकर 22 तक आपकी संतानें एग्रेसिव नेचर की हो जाएंगी, यानी एबेंडेंट नेचर की हो जाएंगी। आपका स्वयं एजुकेशन में मन अस्थिरता लाएगा, लेकिन परेशान नहीं होना है। भगवान सूर्य को जल चढ़ाएंगे, फॉलोड बाई आदित्य हृदय स्तोत्र, सब शांत हो जाएगा। उसके बाद सूर्य को जल चढ़ाएंगे, क्योंकि सूर्य की राशि के ठीक सामने शनि बैठा है। तो आपने क्या करना है, मैंने बताया हुआ है पहले आपको कि संडे से सूर्य को जल चढ़ाएंगे, आदित्य हृदय स्तोत्र पढ़ेंगे, बिना सिला कपड़ा पहने, जेंट से कह रहा हूं। उसके बाद ट्यूसडे से एक माला ओम शनिचराय नमः जप कर लेंगे, तो आपके सूर्य का कैसा भी ड्रॉबैक खत्म हो जाएगा। अब सूर्य बैठा है लाभ वाले खाने में, आपके लाभ से जलने वाले शत्रु पैदा होगा। लेकिन कहां बैठा है? शनि की राशि में। शनि महाराज यहां देख रहे हैं, शनि महाराज स्वतः उन शत्रुओं का दमन कर देंगे। तो सूर्य शनि का कॉम्बिनेशन है भाइयों और बहनों, आपकी चाहे महादशा, चाहे अंतर, चाहे पत्यंतर, चाहे सूक्ष्म में, शत्रुओं का दमन ये स्वयं करेंगे। इसलिए बिल्कुल चिंता नहीं करना है आपने। सूर्यदेव ने आपको धन देने का योग बनाना है। सूर्य में शनि की शेड पड़ती है 14 के बाद, ये ध्यान रखिएगा। तो आपके संतानों के विदेश जाने का, आपके एजुकेशन के लिए विदेश जाने का बहुत मजबूत योग रहेगा। आगे हम बढ़ते हैं। यहां आपके देखिए 11th और 12th हाउस में, 11th में 10 लिखा है, 12th में 11, 10 और 11 का मालिक शनि महाराज कहां बैठे हैं? यहां बैठे हैं आपके शनि महाराज। ठीक है, 12th हाउस में शनि बैठा है, थोड़ा दौड़ाता है, थोड़ा भ्रमित करता है, शुक्र के साथ है, घूमने का योग बनाएगा। शनि की महादशा, अंतरदशा, पत्यंतर दशा है या सूक्ष्म है, तो आपको साल की स्टार्टिंग में जो है वो घूमने का योग बनेगा। अच्छी बात है। शनि मालिक किसका है? लाभ वाले खाने का है, विदेश के संबंधों से लाभ दे जाएगा, विदेश जाना चाहते हैं, मजबूत योग बनाएगा। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड देख रहा है मंगल की राशि को, मंगल से तो पड़ती है नहीं, और मंगल की दोनों राशियों को देख रहा है। क्यों? 7 से देख रहा है, यहाँ 8, 9, 10 से मंगल की वृश्चिक राशि को देखा। तो पहली बात तो ये, मंगल महाराज नीच के हैं, तो नीच काम से कहां देख रहा है मंगल की राशि को? यदि आपके शनि में मंगल है तो आपका भाग्य नीच काम से आपको धन दे जाएगा, पहली चीज। दूसरी बात बताया मैंने, शत्रुओं का दमन करेगा। शनि में मंगल आता है तो आपको घात से बचना है, चोट चपाट से बचना है। और आपकी संतानें, यानी शनि में मंगल आता है, मंगल यहां 22 तक है, तो आपको अपनी संतानों को भी 22 जनवरी तक वाहन भी देते हैं। अगर अपने इंटर तक के बच्चों को तो ध्यान से दें, चोट चपाट का योग बनाएगा। शनि महाराज ने यहां धन देने का योग बनाना है, निश्चित रूप से बनाना है। अकल्ट के काम से, शनि में मंगल आता है तो अकल्ट के काम से लाभ का योग बनाएगा, पैतृक संपत्ति से धन का योग दे जाएगा, और निश्चित रूप से इसने आपको लाभ देना है। क्यों? 7, 8, 9, 10 भाग्य से आपको देगा लाभ। किस चीज का? धन का देना है। हाँ, नीच काम से देगा वो अलग बात है, लेकिन सात्विक काम को भी कैसे नीच काम में कन्वर्ट कर सकते हैं बताया है मैंने भाइयों और बहनों। राहु देव बैठे हैं लग्न में, ठीक है, केतु बैठा है 7th हाउस में। ये दो ग्रह छूट जाते हैं। फिर देखिए, मुझे याद आ गया, राहु देव लग्न में बैठे हैं, बृहस्पति की राशि में है, राशिगत चांडाल योग लेके आए हैं। आपने कहा पंत साहब राहु बृहस्पति तो एक साथ नहीं बैठे हैं? यस, वो चांडाल योग होता है, ये राशिगत चांडाल योग हो गया। बृहस्पति की राशि में राहु बैठा है, ठीक बात है। यदि आप अपनी लग्न कुंडली में चांडाल, यानी आपकी लग्न कुंडली में बृहस्पति राहु एक साथ बैठे हैं, तब इसका महत्व शूट कर जाता है। लग्न में आपके राहु देव बैठे हैं, नीच काम से पैसा दे जाएंगे, नए नए विचार आपके मन में आएंगे। देख रहे हैं बुध की राशि को, स्पाउस के साथ आपके अच्छा समय बिताएंगे। यदि राहु में शुक्र आता है, आपका फैमिली के साथ घूमने का योग बनेगा। यदि आपका राहु में बुध आता है तो आपको शादी के लिए, अपने भावी जीवन साथी से मिलने का या शादी के लिए फाइनलाइज होने का, यानी शादी होने का योग बनेगा। तो राहु देव यहाँ शादी का बहुत मजबूत योग बनाते हैं आपके। धन का लाभ आपको निश्चित रूप से दे जाते हैं। देख रहे हैं बुध की राशि को, बुध कहाँ का मालिक है? मन के सुकून का। मन का सुकून किससे हासिल है? आपको एक अच्छे स्पाउस से,
अच्छे धन संपत्ति से, अपने काम धंधे से, तो उसका योग बनाएंगे। केतु महाराज की अंतर प्रत्यंतर है, आपके स्पाउस से आपके आर्गुमेंट का योग बनाएगा। स्पाउस फ्लक्चुएटिंग हो जाएगा माता से, क्योंकि बुध की राशि में बैठा है, माता से स्पाउस के आर्गुमेंट के योग बनेंगे। माता और स्पाउस में आपको बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। केतु देख रहा है लग्न में, यदि चंद्रमा की अंतर प्रत्यंतर आती है केतु के साथ, तो यहां आपने अपने स्वास्थ्य में ध्यान रखना है, वो भी तब जब मार्केश का कॉम्बिनेशन है, यानी आपकी मंगल महाराज में, मैंने बताया हुआ है आपका जो है मंगल तो हट गया, देखिए शुक्र 2 और 7 के शुक्र में, शनि में यदि आपका जो है केतु आता है, तो आपको स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। ये ग्रहों की पोजीशन होने वाली है। चंद्रमा कहाँ का मालिक है? आपने कहा साहब आपके 5th हाउस का मालिक है। 5th हाउस किस चीज का हुआ भाइयों और बहनों? आपने कहा साहब एजुकेशन का हुआ, संतान का हुआ। तो आपके मीन लग्न वाले यानी पाइसेस एसेंडेंट जातकों, आपको ये दो चीज देखनी पड़ती है। फ्लक्चुएशन किसका? संतान का फ्लक्चुएशन। दूसरा, एजुकेशन में चाहे आपकी चाहे आपके संतान की, उसके फ्लक्चुएशन को अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपकी संतानें बहुत राइज करती हैं, आप स्वयं बहुत राइज करते हैं। आपको उस फ्लक्चुएशन को पढ़ना होता है, देखिए, यानी आपको एजुकेशन से इंसाफ करना होता है। अब यहां 4 का मालिक चंद्रमा, आपने कहा साहब कहां बैठा है? 6-7 को यहां आया, 19-20-21 को यहां आया, संतान वाला खाना भी है। उन 6-7 को, 19-20-21 को क्या होगा? आपके चंद्रमा पे जो है वो ग्रहण लग जाएगा। मालिक कहां है? संतान वाले खाने का। साथ ही साथ आपने कहा नीच का कब होगा? उच्च का हो गया 10-11 को, और 24-25-26 को चंद्रमा वृश्चिक में नीच का हो गया, यानी 24-25-26 को, 10-11 को, और यहां देखिए आपका 6-7 को, 19-20-21 को आपने कंसीव नहीं करना है, और कंसीव किया हुआ है बहनों, प्रेग्नेंट है, तो आपको गर्भस्थ शिशु का बहुत ध्यान रखना है। चोट लगने से गर्भ में क्षति का योग बनता है। 10-11 को, 24-25-26 को आपको यदि बुध की अंतर प्रत्यंतर या महादशा है, या शनि में मंगल चल रहा है, तो आपको नीच काम से धन प्राप्त का योग बनाएगा, झटके वाले काम से धन का योग दे जाएगा। उसके बाद 12-13 को आएगा बुध की राशि में, 1-27-28 को आएगा यहाँ, यानी 12-13 को, 1-27-28 को माता के स्वास्थ्य में, यदि माता जीवित है, थोड़ा ऊंच नीच लाएगा, मन के सुकून का हनन करेगा, कार्य क्षेत्र में चेंजेस का योग लाएगा। बिल्कुल मत कीजिएगा 12-13, 1-27-28 को कैसे भी अपने नौकरी या बिजनेस में चेंज का, यदि आपकी बुध की अंतर प्रत्यंतर हो तो चेंज कर सकते हैं। ये पोजीशन रहने वाली है। उसके बाद 14-15-16 को चंद्रमा की राशि में बैठेगा, अपनी राशि में चंद्रमा बैठेगा, 2-3-29-30 को यहां बैठेगा, आपको आपके संतानों को झटके में लाभ का योग देगा, या झटके से आपको जो है संतानों की साइड से अच्छी सूचना मिलेगी, लाभ की सूचना मिलेगी। हालांकि संतानों को फ्लक्चुएटिंग कर देगा, संतानें थोड़ी मनमौजी हो जाएंगी, यानी संतानों इस ड्यूरेशन में संतान पैदा होती है आपके 2-3-29-30, 14-15-16, तो ये चांसेस होते हैं कि वो कर्क लग्न की संतानें पैदा हों, थोड़ा फ्लक्चुएशन हो मन में, अपने हिसाब से चलने वाली औलाद हो, तो वो ध्यान रखना है 14-15-16 को, 2-3-29 को आपके अपने संतानों की गतिविधियों पर ध्यान रखना है, अपनी एजुकेशन में संयम रखना है, और लाभ को कैच करना है, यानी कि 2-3-29-30 को, और आपके 24-25-26 को आपको झटके में लाभ का योग बनाएगा, चाहे लॉटरी सट्टा जुआ ट्रेडिंग हो, चाहे कुछ हो। एक यहां पे आया देखिए 8 और 9 को, ठीक बात है। यहां 22-23 को आया, तो 22-23 को और 8 और 9 को शुक्र की राशि में बैठ के, या उसको देख के, देख रहा है सेकंड हाउस में, मार्केश का कॉम्बिनेशन है, तो 8-9, 22-23 को हो सकता है आपको अपनी फैमिली में, बताया मैंने, किसी के पोस्ट या रिचुअल में शामिल होना पड़े। आप जाएं ना जाएं वो अलग बात है। 17-18 यहां आएगा आपके, ठीक है। सूर्य की राशि में चंद्रमा कुछ नहीं बिगाड़ पाता। 4-5-31 को यहां आएगा। अब यहां पे 31 को तो खैर शुक्र महाराज जा चुके हैं, तो शनि को ये 17-18, 4-5-31 को फ्लक्चुएट करेगा, तो भाग्य में फ्लक्चुएशन आएगा, यानी 4-5-31 को, 17-18 को, जनवरी की बात कर रहा हूं। आपने जो है अगर कोई भी चीज पैसा खर्च करते हैं तो बहुत सोच के खर्च करें, क्योंकि बुध की शेड आती है, तो ये क्या होता है, पेपर कागजी काम में आपसे घात का भी योग बनाता है, फ्रॉड होने का योग बनाता है। कैसा भी इन्वेस्टमेंट आपको अजनबी के थ्रू या इवन जानने वाले के थ्रू 4-5-31 और 17-18 को अवॉइड करना है। फिर से बोल दूं, ये आपके स्वास्थ्य में ऊंच नीच लाएगा ये पीरियड, साथ ही में आपको जो है एनिमी पक्ष को हल्का सा फ्लक्चुएटिंग करेगा, आपको शत्रु आपके पानी से भी पतले हो जाएंगे, उनको पकड़ना मुश्किल हो जाएगा, पीछे से घात करने वाले दुश्मन होंगे, खैर वो किस जगह नहीं होते। तो ये होने वाली है पोजीशन। आपके लग्न के लॉर्ड बृहस्पति महाराज हैं। जो भी मीन लग्न वाला जातक ओम बम बृहस्पति नमः को संभालता है, ठीक। दूसरी बात, बृहस्पतिवार को प्याज लहसुन भी नहीं खाता है, उसको जीवन में ये याद रखिए, कार्य क्षेत्र से और जो है आपके लग्न शरीर से कोई दिक्कत नहीं आती, उसको इतना ध्यान रखना होता है। अब भाग्य वाले खाने का आपका मालिक क्या है? मंगल है, जो आपके सेकंड हाउस धन वाले खाने का मालिक है। तो भाग्य से धन प्राप्ति करने के लिए, लाभ की बात नहीं कर रहा हूं, भाग्य से सेविंग, धन की सेविंग होने के लिए आपको मंगल महाराज को पकड़ना पड़ता है। ये आपकी अब देखना है आपने किसको पकड़ना है, कैसे पकड़ते हैं, सब बताया है मैंने इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। यानी पैसे की सेविंग नहीं हो रही है, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, मंगल महाराज को पकड़ें। एम्प्लॉयमेंट वाले खाने में फ्लक्चुएशन है, लग्न के लॉर्ड बृहस्पति को मजबूत करें।
आपका जो लाभ होता है आपको वो खर्च हो जाता है, तो आपको शनि को मजबूत करना है इस तरह से कि शनि एक्सपेंडिचर ना करें। संतान वाला खाना फ्लक्चुएटिंग है, चंद्रमा को आपको मजबूत करना है। एजुकेशन में गैप आता है, दिक्कत आती है, पढ़ाई में मन नहीं लगता है, तो आपने यहाँ 4 का मालिक यदि आपकी संतानें हैं तो उनको भी पढ़ाई में मन नहीं करता है, तो मोटा आप उनको मोती पहना दे। छोटे बच्चे हैं तो चांदी का चंद्रमा पहना है। यदि आप स्वयं जो है बालिग हो चुके हैं तो आपको जो है चंद्रमा की, देखिए कहाँ का मालिक है, एजुकेशन में गैप आता है, मन भागता है शिक्षा में पढ़ने से, तो आपको मोटा मोती 8.25 रत्ती का पहनना चाहिए, दे जाता है आपको। तो बृहस्पति वक्री आपके लग्न का लॉर्ड शुरुआत में वक्री है, दे जाना है इसको साल भर। इस चीज के लिए तैयार रहे मेंटली कि पॉजिटिव चीज है, इसको कैश करें। सफिशियंट इतना मेरे ख्याल से। थैंक यू।